और विंध्य के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रीवा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 रोड शो में शामिल होंगे। संगठनात्मक बैठक भी लेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज विंध्य के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:15 बजे रीवा पहुंचेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रीवा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो में भी शामिल होंगे। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शुकिल बिहार से। शुकिल, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुंकार भरेंगे मध्य प्रदेश में, क्या तैयारियां और किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस? देखिए, विधानसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज विंध्य के दौरे पे रहेंगे, रीवा पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि 3 रोड जो शो है वो भी करेंगे और 4 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज रोड शो और इनके अलावा संगठनात्मक बैठक भी होगी। रात के 9:30 बजे शुरू होगी और ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि न सिर्फ विंध्य के तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, बल्कि यूँ देखा जाए कि महाकौशल के भी कई क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि विंध्य के इस बार के जो चुनावी समीकरण है वो कुछ अलग तौर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, सपा ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और विंध्य वो क्षेत्र है जो कि जो बहुजन समाज पार्टी की हम बातचीत करें, सपा ऐसे वोटर्स की बातचीत करें जो कि 3rd लाख पर जाता है, उसकी भी संख्या को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो बीजेपी के विधायक है नारायण त्रिपाठी, उन्होंने पृथक विंध्य प्रदेश के नाम पर अलग से एक पार्टी बनाई और लगभग जो है पूरे विंध्य क्षेत्र की जो सीटें हैं वहां पर चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो पार्टी को लेकर जिस प्रकार के जो समीकरण बन रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किस प्रकार से साधा जाए, क्या रणनीति होगी, इस पर विचार मंथन किया जाएगा, इस पर जोर होगा, किस प्रकार की रणनीति को अपनाया जाए। हालांकि जो बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से बीजेपी के अब जो अभियान शुरू होने हैं, उस अभियान को लेकर भी बैठक की जाएगी। साथ ही साथ विंध्य की जो तमाम सीटें हैं उन्हें लेकर फोकस किया जाएगा और फीडबैक भी लिया जाएगा और इस फीडबैक के आधार पर किस प्रकार से रणनीति जो है वो आगे बढ़ाई जानी है, इस पर भी विचार मंथन किया जाएगा। हालांकि जेपी नड्डा की अगर बातचीत की जाए तो विंध्य और महाकौशल से उनका पुराना नाता है, क्योंकि अगर हम जबलपुर की बातचीत करते हैं तो उनका ससुराल जो है जेपी नड्डा का वो जो है महाकौशल यानी जबलपुर क्षेत्र पड़ता है और जबलपुर से ही बहुत ज्यादा जो है वो दूरी नहीं है विंध्य की यानी रीवा की, और यह जो है एक राजनीतिक गढ़ के रूप में माने जाते हैं। तो देखा जाए तो आज जो है लगभग 55 सीटों का ऐसा विचार मंथन है जिस पर जीत का मंत्र दिया जाएगा। बूथ के बातचीत अगर की जाए तो बूथ मैनेजमेंट में जिस प्रकार से बीजेपी लगातार अपनी नई प्लानिंगों पर अमल कर रही है और साथ ही साथ जो बीजेपी ने इस बार का लक्ष्य रखा है कि 51% वोट शेयरिंग, उस आधार पर भी बातचीत की जाएगी। अंदर की खबर यह भी है कि जिस प्रकार से जो तमाम रूठे हुए नेता हैं पार्टी से, उन्हें भी बात जो है वो 1-to-1 जेपी नड्डा कर सकते हैं और इसके अलावा तमाम प्रत्याशियों से भी 1-to-1 चर्चा जो है वो करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से जो समीकरण इस वक्त विंध्य के बन रहे हैं, क्योंकि विंध्य की अगर हम बातचीत करते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि यूपी से भी टच होकर जाता है और साथ ही साथ फिर महाकौशल की भी राजनीति का बहुत कुछ हिस्सा विंध्य की झोली में आता है। तो कुल मिलाकर आज एक बड़ा जो है ना सिर्फ रोड शो, ना सिर्फ जनसभाएं, बल्कि बैठकों की भी दौर होंगे। बिल्कुल, यानी कि बड़ी बैठकें भी होंगी और सीधे तौर पर साफ तौर पर रणनीति जो है बनाते नजर आएंगे जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ। शुकिल, आप लगातार बने रहिएगा। एक बार फिर आपका रुख करेंगे तो आज जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश